नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी भी हैं जिसे इंडिया अलायंस चुनाव होने से पहले ही लगभग जीत चुकी है। इन सीटों पर भाजपा या एनडीए चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन उनकी हार तय है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चुनाव नजदीक आते आते कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिस पर इंडिया अलायंस को बढ़त मिल गई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में 2024 में उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट आजमगढ़ रहेगी और यादव परिवार का गढ़ माने जाने वाली इस सीट को समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भाजपा के हाथों गंवा चुकी है। अखिलेश यादव फिर से यहां जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रहे हैं और वहीं भाजपा भी उपचुनाव की जीत को बरकरार रखने की पुरजोर कोशिशों में है। दरअसल लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट जीतने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपनी अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। भाजपा के सामने जीत दोहराने और सपा के सामने खोया जनाधार हासिल करने की चुनौती है। भाजपा पार्टी ने यहां से भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। वहीं इंडिया गठबंधन और बसपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि इस बार आजमगढ़ सीट पर मुकाबला कड़ा रहने वाला है और सपा ने भाजपा की घेरेबंदी के लिए बसपा के पिछले उम्मीदवार गुड्डू जमाली को अपने पाले में लाकर लड़ाई आसान कर ली है। एमआई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के जरिए सपा यहां बाजी मारना चाहती है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उनका पूरा जोर यहां अन्य जातियों के साथ यादव और मुस्लिमों को पूरी तरह साधने पर है। भाजपा ने भी यहां पर मजबूत किलेबंदी कर रखी है और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजमगढ़ का दौरा इस नजरिए से खासा अहमियत रखता है। प्रधानमंत्री 8 मार्च को मदुरै एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय सहित कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण कर सकते हैं। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अभी इंडिया गठबंधन उम्मीदवार तय कर रहा है, लेकिन इस बार हम लोकसभा में समीकरण के मामले में भाजपा से काफी मजबूत हो चुके हैं। शाह आलम गुड्डू जमाली 2022 में आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव बसपा के टिकट पर लड़े थे। उन्हें लगभग 2.5 लाख वोट मिले थे। ये चुनाव सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव भाजपा के दिनेश यादव निरहुआ से मामूली मतों से हार गए थे। तभी से सपा नेतृत्व की नजर गुड्डू जमाली पर थी। उन्हें हम अपने दल में शामिल करा चुके हैं और जिससे आधी लड़ाई ही बची है। अब उन्होंने बताया कि जमाली मुबारकपुर सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। पसमानदा मुस्लिम समाज से आने वाले पूर्व विधायक को विधान परिषद भेजकर अखिलेश पसमानदा मुस्लिम समाज को भी साध सकते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम को एमएलसी बनाकर पीडी यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की अपनी मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। गुड्डू जमाली के सपा में आ जाने से वहां पार्टी की राह आसान हो जाएगी। और यही नहीं, पूर्व मंत्री बलराम यादव को भी विधान परिषद भेजने की तैयारी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा आजमगढ़ में सारी सीटें जीत गई थी, लेकिन उसके बाद हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा को उसी के गढ़ में शिकस्त दे दी। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आजमगढ़ यादव परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और यादवों की संख्या काफी है, इसलिए यहाँ मुस्लिम या फिर यादव ही सांसद चुना गया है। साल 1996 तथा 1999 और में सपा और 2004 में बसपा और 2009 में भाजपा के टिकट पर रमाकांत यादव यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। साल 2014 के चुनाव में वो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से चुनाव हार गए थे। और अगर इस सीट के इतिहास को देखें तो बसपा के टिकट पर 1998 और 2008 में अकबर अहमद डंपी सांसद बने। साल 1989 से 2019 तक इस सीट पर कभी सपा तो कभी बसपा का कब्जा रहा और बीच में एक बार 1991 में जनता दल और 2009 और 2022 के उपचुनाव में भाजपा जीती। इस बार उसके सामने जीत दोहराने की चुनौती है। जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो सपा को बढ़त जरूर है, लेकिन भाजपा अपने विकास और मोदी की गारंटी के दम पर चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेगी। भाजपा के सांसद दिनेश लाल निरहुआ कहते हैं कि आजमगढ़ का उतना विकास कभी नहीं हुआ जितना मोदी योगी सरकार में हुआ है। यहाँ संगीत महाविद्यालय, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और कई सड़कें बनी है। इसी के साथ आजमगढ़ में रिंग रोड बनने जा रहा है, नई रेलवे लाइन बन रही है। आजमगढ़ में मास्टर प्लान पास हो गया है।
उन्होंने दावा किया है कि वो अपने पूरे कार्यकाल में आजमगढ़ की जनता के लिए हर समय मौजूद रहे हैं। मोदी की योजनाओं का लाभ सभी को मिला है और सपा चाहे जो समीकरण बना ले, लेकिन वो जीत नहीं पाएगी और इस बार भाजपा यहां से जीतेगी, विकास जीतेगा, ऐसा निरहुआ का कहना है। वहीं सपा के आजमगढ़ जिले के अध्यक्ष हवलदार यादव का कहना है कि पार्टी ने यहां पर बूथ लेवल से लेकर विधानसभा तक अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। भाजपा झूठ के आधार पर राजनीति करती है, जनता सब देख रही है। आने वाले समय में सब पता चल जाएगा, लेकिन तमाम तरह के दावों के बीच ये तो तय है कि आंकड़े फिलहाल सपा के पक्ष में हैं और इंडिया अलायंस के नेता भी इस बात को आशान्वित है कि आजमगढ़ सीट पर इस बार बीजेपी हारेगी और इंडिया अलायंस जीतेगा। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए आप देखते रहें द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।